हेलो एवरीवन। आज मैं सबके सामने आया हूँ कुछ जानकारी इकट्ठा करने, यानी कि चूँकि हमारे पास आजकल एआई का ज़माना है तो कुछ भी आप सर्च कीजिए आपको कुछ ना कुछ वो दे देता है और बहुत अच्छी तरीके से देता है। तो सबसे पहले आज के इस वीडियो में हम लोग जो हमारे देश की सबसे छोटी इकाई जिसको पंचायती राज कह रहे हैं, ठीक है, उसमें भी सबसे छोटी, सबसे पहली, छोटी नहीं कह सकते, इसको हम प्राथमिक कहेंगे कि जो ये शासन व्यवस्था है उसको चलाने के लिए जो सबसे छोटी इकाई है, वार्ड पंच, मुखिया, सरपंच, ये सारी चीज़ पंचायत के अधीन जो भी पद है उसके बारे में जानना शुरू करेंगे। सबसे पहले हम जानेंगे वार्ड मेंबर के बारे में कि वार्ड मेंबर क्या है। तो देखिए, बिहार पंचायती राज अधिनियम, चूँकि ये हमने जेमिनाई से सर्च किया है तो वही बातें मैं आपके सामने रख रहा हूँ। बिहार पंचायती राज अधिनियम 2006 और 2017 के संशोधन के तहत वार्ड सदस्य ग्रामीण विकास की सबसे महत्वपूर्ण कड़ी है वार्ड सदस्य। उनके पास अब न केवल सलाह देने का अधिकार है बल्कि वे वित्तीय और प्रशासनिक कार्यों में भी सीधे भागीदार हैं। बिहार पंचायती राज में वार्ड सदस्य के मुख्य कर्तव्य निम्नलिखित है। देखिए, हमारा इस वीडियो का लक्ष्य है जानकारी देना, ठीक है। हमारे जो जितने भी गांव के लोग हैं उनको पता चलना चाहिए कि वार्ड सदस्य के क्या कार्य होते हैं। हो सकता है सबको पता हो सकता है नहीं भी पता हो। पता है तो अच्छी बात है, नहीं पता है तो आप जान सकते हैं कि क्या क्या है। तो वार्ड सदस्य की जो प्रथम कार्य यहाँ पे दिया हुआ है वो है वार्ड सभा की अध्यक्षता। वार्ड सदस्य अपने वार्ड की वार्ड सभा का पदेन अध्यक्ष होता है। जस्ट लाइक कि अभी के क्षेत्र में जैसे कि मुखिया जी के अंदर, सरपंच साहब के अंदर, चाहे वार्ड जी के अंदर जो भी चीज़ें होंगी उसकी अध्यक्षता वार्ड सदस्य करते हैं अपने वार्ड में। जैसे कि पहला इनका कार्य है अध्यक्षता में, इन्हीं का काम है बैठक का बुलाना, और बैठक हर 3 महीने में कम से कम एक बार वार्ड सभा की बैठक बुलाना अनिवार्य होता है। उसके बाद जो सभा होती है, सभा में कुछ ना कुछ प्रस्ताव पारित होता है, तो प्रस्ताव पारित करना है, जैसे वार्ड सभा की समस्याओं को सुनना और विकास योजनाओं के प्रस्ताव तैयार कर ग्राम सभा को भेजना। जागरूकता, सरकार की योजनाओं के बारे में वार्ड के लोगों को जानकारी देना। देखिए, आपके यहाँ मतलब बिहार में कौन कौन चीज़ योजनाएं शुरू हुई है, क्या क्या चल रही है अभी, ठीक है, उन सब चीज़ के बारे में जानकारी देना किनका काम है? वार्ड सदस्य का काम है। नेक्स्ट कार्य, वार्ड विकास एवं प्रबंधन समिति का नेतृत्व। यह वार्ड सदस्य की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका है। वे WIMC के अध्यक्ष होते हैं जिनका मुख्य काम धरातल पर योजनाओं को लागू करना है। जैसे वित्तीय अधिकार है, वार्ड सदस्य और वार्ड सचिव का एक संयुक्त बैंक खाता होता है। वार्ड में होने वाले कार्यों के लिए चेक काटने और भुगतान करने का अधिकार भी वार्ड सदस्य के पास होता है। हमारे बिहार सरकार नीतीश बाबू की जो 7 निश्चय योजना का क्रियान्वयन है वो बिहार सरकार की जिसमें क्या क्या आ रही है? हर घर नल का जल, गली नाली पक्कीकरण का कार्यान्वयन भी इन्हीं की जिम्मेदारी है। मतलब कि जो घर घर नल योजना चल रही है, गली नाली जो चल रहा है, पक्कीकरण, इसकी भी देखरेख और इसके क्रियान्वयन की जो जिम्मेदारी है वार्ड सदस्य की है। तो आपको पता होना चाहिए कि भाई इसकी ये किन की कार्य है, तो आपको पता होगा ना। ऐसा नहीं कि वार्ड मेंबर के पास आप जाएं और वार्ड मेंबर आपको क्या कह दे कि ना ये तो हमारा काम में आए न करी है, लेकिन आपको पता है कि ये उन्हीं का काम है, तो आप अपनी बातों को अच्छे से वहाँ पर रख सकते हैं। बिहार एवं कल्याणकारी कार्य, सबसे पहले इनका कार्य क्या है? लाभार्थियों की पहचान करना, जैसे कि प्रधानमंत्री आवास योजना, वृद्धा पेंशन, राशन कार्ड के लिए पात्र व्यक्तियों की पहचान करने में मदद करना। अब समझ जाइए बाबू, अगर आपके घर में किसी की वृद्धा पेंशन नहीं मिल रहा है और 60 साल से ऊपर है, राशन कार्ड आपके पास नहीं है, लेकिन आप उसके लाभार्थी के लिए लाभ के लिए आप उपयुक्त आदमी है, प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए उपयुक्त आदमी है, तो ये भी लाभार्थियों की पहचान करना किनका काम है? वार्ड सदस्य का काम है। ऐसा नहीं कि वार्ड सदस्य अपने हिसाब से किसी को भी दे दे नाम, ठीक है, अपने परिचित चीर दोस्त लोगों का। यहाँ पे है कि उनको पहचान करना जो इसके पात्र है, ठीक है, तो ये वार्ड सदस्य का ही काम है। स्वच्छता और रोशनी, वार्ड में साफ सफाई, कूड़ा प्रबंधन और स्ट्रीट लाइट की व्यवस्था सुनिश्चित करना इनका कार्य है।
आप अपने वार्ड में देख लीजिए कहाँ आपको स्ट्रीट लाइट की आवश्यकता है, इसकी भी कार्य इन्हीं का है। कूड़ा प्रबंधन आजकल तो शुरू में स्टार्ट हुआ था इस साल 2025 में, लेकिन अब तो आई थिंक नहीं हो पा रहा है। प्रत्येक जगह नहीं हो रहा है, जहाँ भी हो रहा हो तो बढ़िया बात है, लेकिन हर जगह तो नहीं हो पा रहा है। कूड़ा प्रबंधन आप देखिए अपने गांव में इधर उधर कूड़ा करकट फेंका हुआ है, लोग अपने घर की सारी चीज़ें रोड पे फेंक रहे हैं। ये सब चीज़ की भी जिम्मेदारी किनकी है? स्वच्छता की जिम्मेदारी वार्ड सदस्य की है। इसके बारे में जानकारी देना वार्ड सदस्य का काम है। शिक्षा और स्वास्थ्य, स्थानीय आंगनबाड़ी केंद्रों और प्राथमिक स्कूल के काम काज पर नज़र रखना भी वार्ड सदस्य का है। तो आप ऐसे वार्ड सदस्य चुनिए जो इसमें इंटरफेयर कर सकता है। जैसे कि मान लिया कि आपके स्कूल में पढ़ाई नहीं हो रही है, प्राथमिक स्कूल में, तो देखने जाता है कि नहीं आपका वार्ड सदस्य, तो ऐसे लोगों पे बात होनी चाहिए, वैसे लोगों को ही आप वोट कीजिए। आगे है स्थानीय आंगनबाड़ी केंद्रों पर लोगों को सामान मिल रहा है कि नहीं, बच्चों की पढ़ाई हो रही है कि नहीं, शौचालय की व्यवस्था है कि नहीं, इन सब चीज़ों का काम भी किसका, देख रेख करना किसका काम है? वार्ड सदस्य का। हमको नहीं लगता है कि वार्ड सदस्य इतना देखते होंगे, ठीक है। नेक्स्ट है मनरेगा, वार्ड के मजदूरों को काम दिलाना और विकास कार्यों की निगरानी रखना भी किनका काम है? वार्ड सदस्य का काम है। अब देखिए मनरेगा तो अब चेंज हो चुका है, उसके जगह पे दूसरी योजनाएं आई है और उस योजना के बारे में भी जानकारी देना वार्ड सदस्य का काम है, प्रत्येक लोगों की जानकारी देना। मुख्य शक्तियों का सारांश, बैंकिंग पावर है वार्ड सदस्य के पास, निरीक्षण का पावर है, प्रमाणन का पावर है, ठीक है, ये है वार्ड सदस्य का काम। कार्यकाल कितना होता है? तो वार्ड सदस्य का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। जैसे कि मुखिया का होता है, सरपंच का होता है, पंच का होता है, उसी तरह इनका भी कार्यकाल 5 ही वर्ष का होता है। और इसको हटाया कब जा सकता है? मान लिया कि आपका वार्ड सदस्य काम नहीं कर रहा है, उस केस में जैसे कि यदि वार्ड सदस्य लगातार 3 बैठकों में अनुपस्थित रहते हैं या अपने कर्तव्यों का दुरुपयोग करते हैं तो उन्हें भी पद से हटाने की प्रक्रिया भी कानून में दी गई है। मतलब वार्ड सदस्य अगर अपना काम नहीं करते हैं समय से तो उनको भी उनके पद से हटना होगा। ये सब है वार्ड सदस्य का काम, ठीक है। अब देखिए आपके क्षेत्र में कौन से कार्य आपके वार्ड सदस्य कर रहे हैं। अब जागरूक होइए कि कौन सा काम किसका है। बैठक बुलाना ये सब तो भाई है, लेकिन सबसे पहले हमारे जो कल्याणकारी कार्य है उन सब में भी तो एटलीस्ट वार्ड सदस्य का हिस्सेदारी होना चाहिए। जस्ट लाइक अभी सबसे ज़्यादा आपको देखने को मिल रहा होगा हर घर जो नल वाली योजना है, तो नल वाली योजना में तो बहुत सारे पंचायत में, मैक्सिमम पंचायत में तो लग गया है, लेकिन उसका देख रेख नहीं हो पा रहा है। कहाँ फूटा हुआ है, कहाँ क्या है, क्या प्रॉब्लम है, 10 दिन से आ रहा है कि नहीं, ये सारी चीज़ें नहीं हो पा रही है और ये काम भी वार्ड सदस्य का है। अब वार्ड सदस्य ये पल्ला नहीं झाड़ सकता कि ये काम किसके अंडर आ गया हुआ है, ठेकेदार के अंदर आ गया है। अभी आपको वार्ड सदस्य आप मिलिएगा तो वार्ड सदस्य कहना ये तो हमारा अंडर रहते नहीं है, ये तो ठेकेदार के मिल गया, पहले हमारा अंडर था, ऐसे बतियाता है। लेकिन ऐसी बात नहीं है। आज भी हर घर नल जल वाली बात है, उसमें कोई भी इशू आता है, वार्ड का काम है कि अगर हमारी आम जनता को पता नहीं है कि कंप्लेन कैसे करे, किसे करे, ठीक है, कैसे इसको सुधार किया जाए, इसलिए तो आप चुने गए हैं। आप प्रतिनिधित्व करते हैं अपने वार्ड के सभी लोगों का, तो आप चुने गए हैं, तो आपका कार्य है कि आप जैसे कि नल ख़राब होता है, कहीं फूट जाता है, कुछ इशू है वहाँ पे पंप में, पंप का भी आपको ही कंप्लेन करना चाहिए कि हाँ फलना बाबू के दूरा पर फूटा हुआ है, अरे ये हमारे वार्ड में ये काम नहीं हो रहा है, 1 दिन के अंदर आपको करवाना चाहिए, ठीक है, लेकिन नहीं करवाते हैं। तो देख समझिए कि वार्ड मेंबर के क्या क्या कार्य है, ये आपको जानना ज़रूरी है। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।